मित्र कैसा होना चाहिए? चाणक्य की सच्ची कसौटी। चाणक्य, जिनका नाम भारतीय इतिहास में एक महान दार्शनिक, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री के रूप में अमर है, ने मानव जीवन में मित्रता को एक ऐसी संपत्ति माना है जो जीवन के हर क्षेत्र में सहायता, समृद्धि और स्थिरता प्रदान करती है। उनके अनुसार मित्र वह नहीं जो केवल सुख के क्षणों में साथ दे, बल्कि वह है जो विपत्ति में ढाल बनकर खड़ा हो, सत्य का मार्ग दिखाए और जीवन को नैतिकता व उद्देश्य की ओर ले जाए। मित्रता केवल एक भावनात्मक बंधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा रिश्ता है जो बुद्धि, विश्वास और पारस्परिक सम्मान पर टिका होता है। चाणक्य की नीतियों में मित्रता की कसौटी को समझने के लिए हमें उनके दर्शन को गहराई से देखना होगा, जो न केवल व्यक्तिगत जीवन को समृद्ध करता है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाणक्य का मानना था कि मित्र का चयन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है। एक सच्चा मित्र वह है जो आपके जीवन में प्रकाश लाए, आपको गलत रास्ते पर भटकने से रोके और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करे। उन्होंने मित्रता की कसौटी को कई स्तरों पर परखा है। पहला स्तर है मित्र का चरित्र। चाणक्य कहते हैं कि मित्र का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो नैतिकता, सत्यनिष्ठा और धैर्य से परिपूर्ण हो। ऐसा व्यक्ति जो स्वार्थी हो, जो केवल अपने लाभ के लिए मित्रता निभाए, वह कभी सच्चा मित्र नहीं हो सकता। सच्चा मित्र वह है जो आपके हित को अपने हित से ऊपर रखे, जो आपकी भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करे। उदाहरण के लिए, चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार ऐसे मित्रों का चयन किया जो उनके साथ कठिन परिस्थितियों में खड़े रहे, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य निर्माण में उनके सहयोगी। यहाँ चाणक्य का दृष्टिकोण ये था कि मित्रता का आधार विश्वास और पारस्परिक सम्मान होना चाहिए, न कि केवल सतही लाभ। मित्रता का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है मित्र की बुद्धिमत्ता। चाणक्य के अनुसार एक मित्र को बुद्धिमान और दूरदर्शी होना चाहिए। ऐसा मित्र जो केवल तात्कालिक सुखों के लिए जीता हो, वह लंबे समय तक आपके लिए लाभकारी नहीं हो सकता। बुद्धिमान मित्र वह है जो आपको सही सलाह दे, जो आपके निर्णयों को तर्क और तथ्यों के आधार पर परखे और जो आपको गलत रास्ते पर जाने से रोके। चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में कहा है कि मित्र वही है जो आपको कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग दिखाए, भले ही उसकी सलाह कड़वी क्यों न हो। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति अपने मित्र को गलत कार्य करते देखता है, तो सच्चा मित्र उसे टोकेगा, उसे सुधारने का प्रयास करेगा, न कि उसकी गलतियों को बढ़ावा देगा। यहाँ चाणक्य का दर्शन ये सिखाता है कि मित्रता में सत्य और स्पष्टता का होना अत्यंत आवश्यक है। तीसरा पहलू है मित्र की निष्ठा। चाणक्य ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि मित्र वही है जो आपके प्रति निष्ठावान हो। निष्ठा का अर्थ है कि मित्र आपके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे, चाहे वह सुख हो या दुख। ऐसा मित्र जो केवल अच्छे समय में साथ दे और कठिन समय में पीठ दिखाए, वह मित्रता के योग्य नहीं है। चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में मित्रता की इस कसौटी को राजनीतिक गठबंधनों के संदर्भ में भी समझाया है। उन्होंने कहा कि जैसे एक राजा को अपने सहयोगियों पर भरोसा करना होता है, वैसे ही एक व्यक्ति को अपने मित्रों पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन ये भरोसा अंधा नहीं होना चाहिए। चाणक्य ने सुझाव दिया कि मित्र की निष्ठा को समय समय पर परखना चाहिए, क्योंकि विश्वासघात जीवन को नष्ट कर सकता है। चौथा पहलू है मित्र की सहानुभूति और करुणा। चाणक्य के अनुसार एक सच्चा मित्र वह है जो आपके दुख को समझे, आपकी भावनाओं का सम्मान करे और आपके साथ सहानुभूति रखे। ऐसा मित्र जो केवल आपकी सफलताओं में भागीदार बने, लेकिन आपके दुख में साथ ना दे, वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता। चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना किया जहां उनके मित्रों ने उनकी भावनाओं को समझा और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। ये सहानुभूति मित्रता को और गहरा बनाती है, क्योंकि यह रिश्ते में एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करती है। पांचवां और महत्वपूर्ण पहलू है मित्र की स्वतंत्रता। चाणक्य का मानना था कि एक सच्चा मित्र वह है जो अपनी स्वतंत्र सोच रखे। ऐसा मित्र जो केवल आपकी हाँ में हाँ मिलाए, वह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। सच्चा मित्र वह है जो आपके सामने अपनी राय स्पष्ट रूप से रखे, जो आपके निर्णयों पर सवाल उठाए और जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करे। चाणक्य ने अपने नीतिशास्त्र में इस बात को कई बार दोहराया कि मित्रता में स्वतंत्रता और स्पष्टता का होना आवश्यक है। एक ऐसा मित्र जो केवल आपकी प्रशंसा करे, लेकिन आपकी कमियों को न बताए, वह वास्तव में आपका हितैषी नहीं है। इन सभी गुणों के साथ साथ चाणक्य ने मित्रता में समय के महत्व पर भी जोर दिया। उनका मानना था कि मित्रता को समय के साथ परखा जाना चाहिए। एक सच्चा मित्र वही है जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। कई बार लोग शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, उनकी असलियत सामने आती है। चाणक्य ने सलाह दी कि मित्रता में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
मित्र का चयन करने से पहले उसके चरित्र, व्यवहार और निष्ठा को अच्छी तरह परख लेना चाहिए। चाणक्य के दर्शन में मित्रता का सबसे मजबूत स्तंभ है निष्ठा। उनके अनुसार एक सच्चा मित्र वह है जो आपके प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान हो, जो आपके विश्वास को कभी न तोड़े और जो आपके साथ हर परिस्थिति में अडिग रहे। चाणक्य ने अपनी रचना नीतिशास्त्र में एक सूत्र में कहा, मित्र वही है जो सुख दुख में समान भाव से साथ दे, जो आपके रहस्यों को अपने हृदय में संजोए रखे और जो आपके हित को अपने हित से ऊपर रखे। ये कथन मित्रता की गहराई को दर्शाता है। निष्ठा केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक ऐसा गुण है जो समय, परिस्थितियों और कठिनाइयों की अग्नि में तपकर और मजबूत होता है। चाणक्य का मानना था कि निष्ठा के बिना मित्रता एक खोखला बंधन है जो किसी भी तूफान में ढह सकता है। चाणक्य ने निष्ठा को परखने के लिए कई व्यवहारिक उपाय सुझाए हैं। उन्होंने कहा कि मित्र की निष्ठा को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि उसके कार्यों, व्यवहार और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से आंका जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, चाणक्य के समय में जब वे चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनाने की योजना बना रहे थे, तब उन्हें ऐसे सहयोगियों की आवश्यकता थी जो न केवल बुद्धिमान हों, बल्कि पूर्ण रूप से निष्ठावान भी हों। चाणक्य ने अपने मित्रों और सहयोगियों की निष्ठा को कई बार परखा। एक बार उन्होंने एक जटिल योजना बनाई जिसमें उनके एक सहयोगी को यह विश्वास दिलाया गया कि चाणक्य संकट में हैं। इस स्थिति में चाणक्य ने देखा कि कौन उनके साथ खड़ा रहा और कौन पीछे हट गया। यहाँ उनकी यह शिक्षण सामने आती है कि निष्ठा को परखने के लिए कभी कभी कठिन परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई तभी उजागर होती है जब व्यक्ति का चरित्र अग्नि परीक्षा से गुजरता है। निष्ठा का ये गुण केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है। चाणक्य ने इसे राजनीतिक और सामाजिक संबंधों में भी उतना ही महत्वपूर्ण माना। उनके अर्थशास्त्र में एक पूरा खंड गठबंधनों और सहयोगियों की निष्ठा को परखने के तरीकों पर आधारित है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक राजा को अपने मित्रों और सहयोगियों की निष्ठा को समय समय पर जांचना चाहिए, क्योंकि विश्वासघात एक साम्राज्य को नष्ट कर सकता है। यही सिद्धांत व्यक्तिगत मित्रता पर भी लागू होता है। चाणक्य का कहना था कि एक मित्र को आपके रहस्यों का रक्षक होना चाहिए। यदि कोई मित्र आपके भेद को दूसरों के सामने उजागर करता है, तो वह निष्ठा की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। उदाहरण के तौर पर, चाणक्य ने अपने जीवन में कई बार देखा कि कुछ लोग केवल सत्ता और लाभ के लिए उनके करीब आए, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां प्रतिकूल हुईं, वे पीछे हट गए। ऐसे लोगों को चाणक्य ने कभी मित्र की श्रेणी में नहीं रखा। आधुनिक संदर्भ में निष्ठा का ये गुण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के समय में, जहां सोशल मीडिया और डिजिटल युग ने रिश्तों को सतही बना दिया है, सच्ची निष्ठा दुर्लभ हो गई है। हम अक्सर देखते हैं कि लोग मित्रता का दिखावा तो करते हैं, लेकिन जब समय की कसौटी आती है तो वे अपने स्वार्थ को प्राथमिकता देते हैं। उदाहरण के लिए, कॉर्पोरेट जगत में आपने देखा होगा कि कई बार सहकर्मी आपके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं, लेकिन जब प्रमोशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट की बात आती है तो वे आपका साथ छोड़ देते हैं। चाणक्य की शिक्षाएं यहाँ हमें सिखाती हैं कि मित्र का चयन करते समय हमें उनके कार्यों पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल उनके शब्दों पर। एक सच्चा मित्र वह है जो आपके साथ तब भी खड़ा रहे जब आपकी स्थिति कमजोर हो, जब आपके पास देने को कुछ न हो। चाणक्य ने निष्ठा को बनाए रखने के लिए भी कुछ सुझाव दिए हैं। उनका मानना था कि निष्ठा एक दो तरफा रास्ता है। यदि आप अपने मित्र से निष्ठा की अपेक्षा करते हैं, तो आपको भी उसके प्रति निष्ठावान होना होगा। इसका अर्थ है कि आपको अपने मित्र के रहस्यों का सम्मान करना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा और उनके साथ ईमानदारी से पेश आना होगा। चाणक्य ने कहा, जो व्यक्ति अपने मित्र के प्रति सच्चा नहीं है, वो स्वयं के प्रति भी सच्चा नहीं हो सकता। ये कथन हमें ये सिखाता है कि निष्ठा केवल बाहरी व्यवहार नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक गुण है जो व्यक्ति के चरित्र को दर्शाता है। निष्ठा की कसौटी को और गहराई से समझने के लिए चाणक्य ने एक कहानी का उल्लेख किया है। एक बार एक व्यापारी था जिसके पास दो मित्र थे। एक मित्र उसके साथ केवल सुख के समय में रहता था, जबकि दूसरा मित्र उसके साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहता था। जब व्यापारी को एक बड़े व्यापारिक नुकसान का सामना करना पड़ा, तो पहला मित्र उससे दूरी बना लेता था, लेकिन दूसरा मित्र न केवल उसके साथ खड़ा रहा, बल्कि उसने अपनी बचत से व्यापारी की मदद भी की। चाणक्य ने इस कहानी के माध्यम से समझाया कि सच्चा मित्र वही है जो आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहे। ये कहानी आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। हम सभी ने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जो केवल अच्छे समय में हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जैसे ही कोई संकट आता है, वे गायब हो जाते हैं। चाणक्य हमें सिखाते हैं कि ऐसे लोगों को मित्र की श्रेणी में नहीं रखना चाहिए।
निष्ठा का एक और पहलू है मित्र का आपके प्रति ईमानदार होना। चाणक्य ने कहा कि एक सच्चा मित्र वह है जो आपके सामने सच बोले, भले ही वो सच कड़वा क्यों ना हो। यदि कोई मित्र केवल आपकी प्रशंसा करता है और आपकी गलतियों को अनदेखा करता है, तो वह आपका सच्चा हितैषी नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई गलत निर्णय ले रहे हैं, तो एक निष्ठावान मित्र आपको रोकेगा, आपको सही रास्ता दिखाएगा। यहाँ चाणक्य का दर्शन हमें ये सिखाता है कि निष्ठा केवल साथ देना नहीं है, बल्कि यह भी है कि अपने मित्र को गलत रास्ते पर जाने से रोकना। आधुनिक जीवन में निष्ठा को बनाए रखना एक चुनौती है। आज के तेजी से बदलते युग में, जहां लोग अपने करियर, रिश्तों और व्यक्तिगत लक्ष्यों में व्यस्त हैं, निष्ठा को बनाए रखना मुश्किल हो सकता है। लेकिन चाणक्य की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि निष्ठा एक ऐसी संपत्ति है जो समय और मेहनत से अर्जित की जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने मित्र के साथ नियमित रूप से संवाद करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं और उनके साथ ईमानदारी से पेश आते हैं, तो आप एक मजबूत और निष्ठावान रिश्ता बना सकते हैं। चाणक्य ने यह भी कहा कि निष्ठा को बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को समान रूप से प्रयास करना होगा। यदि केवल एक व्यक्ति निष्ठा दिखाए और दूसरा उसका दुरुपयोग करे, तो मित्रता टिक नहीं सकती।